रिजेक्ट वही बंदे होंगे, वही स्टूडेंट रिजेक्ट होंगे जिनका प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट में है, जिन्होंने अपना ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एसएससी है अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करेगी, अभी से लेकर आपका पूरे ट्रेनिंग पीरियड तक चेक करेगी, क्योंकि उसको बहुत सारे स्टूडेंट है, लगभग 40 से 50,000 स्टूडेंट है, लगभग पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। उतना स्टूडेंट तो जरूर होंगे जिसने क्रूशियल डेट का नहीं डॉक्यूमेंट दिया होगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो अभी फाइनल मेरिट आने वाला है, जो भर्ती 2024 का था, तो उसमें एक वायरल नोटिस हो रहा है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका क्रूशियल डेट के बाद का है या पहले का है तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आपको रिजेक्ट लेटर आ रहा है सबके ईमेल पे या किसी के मैसेज से। ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, हर एक यूट्यूबर ने वीडियो बना रखा है, सभी ने बनाया है, हम भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं। तो क्या वह नोटिस सच में है, सही है या फिर फेक है, किसी ने एडिट करके डालकर उसको वायरल कर दिया है, या फिर रियल में ऐसा हो रहा है? सबके पास नोटिस आ रहा है कि हाँ आप क्रूशियल डेट के बाद का है तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, भर्ती आगे नहीं देखा जाएगा, आप मेडिकल फिजिकल डीबी सब कंप्लीट करते हुए आपको ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। तो क्या यह सच है? इसी सब पॉइंट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए इस वीडियो में। मैं सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके विक्ट्री पथ पर। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं इस नोटिस के बारे में, और क्या एसएससी का नोटिस है और क्या सच्चाई है, सारी सच्चाई के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बता दें कि ये जो आप नोटिस देख रहे हैं, ऐसा आप नहीं देख रहे हैं कि हर वीडियो, मैंने भी एसएससी जीडी कैंडिडेट ही हूँ, जो मेरा भी फाइनल होने जा रहा है 2024 वाला ही है, तो फाइनल में मेरिट का मुझे भी इंतजार है। तो मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, लगभग 100 वीडियो मैंने देखा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक यही नोटिस था जो हर जगह वायरल हो रहा है। फेसबुक ग्रुप में भी देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए या टेलीग्राम पे देखिए, हर जगह एक ही नोटिस है। क्या ऐसा पूरे इंडिया में एक ही बच्चा है, क्या एक ही स्टूडेंट है जिसका आपका रिजेक्शन करके ऐसा नोटिस आया है? क्या सच में एक ही बच्चा है पूरे इंडिया में जिसके पास ऐसा नोटिस आया है? ऐसा हो सकता है क्या कि पूरे इंडिया में एक ही बच्चा है जिनका क्रूशियल डेट का नहीं है? अगर एक नोटिस वायरल हुआ तो और सारा भी तो हो सकता था ना। डीवी हम भी दिए थे, हम भी सेंटर पे पहुंचे थे, डीवी बोर्ड में हम भी थे, तो वहां पे ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट था जिनके पास क्रूशियल डेट का डॉक्यूमेंट नहीं था और वो एक्सेप्ट किए थे। ऐसे मेरे ग्रुप में भी 1-2 बच्चे हैं जिनका क्रूशियल डेट के बाद का पूरे न्यू वाला, लगभग आपका बता दे तो 6 मतलब जुलाई अगस्त का उनका डॉक्यूमेंट 2024 का है, उनको लिया है। 2022 से पहले वाले का भी लिया गया है। तो उन लोग का अभी तक क्यों नहीं आया? क्या धीरे-धीरे आएगा? रिजल्ट क्या जनवरी में देगा? तो ऐसा आपको संभव लग रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो ये नोटिस देख रहे हैं यह बिल्कुल फेक है। आप ये 100% मान लीजिए। आप देखिए, ये नोटिस है, इसमें आपको बता दें कि देखिएगा तो देखिए यहाँ पे नेम नहीं है, आपका फादर नेम नहीं है, विलेज नहीं है, पोस्ट नहीं है, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया और मोबाइल नंबर हो गया। तो इसमें आपका सब कुछ हाइड किया हुआ है, सॉरी, इसमें आपका सब कुछ हाइड किया हुआ है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हालाँकि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपका स्टेट रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नाम रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये सब कुछ क्यों हाइड किया गया? कुछ तो बात है इसमें। उसके बाद आप आपका इसका सब कुछ देखिएगा तो इसमें कहीं पे भी आपका ऐसा नहीं लगेगा कि ये एसएससी द्वारा नोटिस आया हुआ है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो देखिए यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि आपका डीवी एंड डीएमई बोर्ड बीएसएफ का जो है डीवी, हालांकि डीवी कंप्लीट हो चुका है आपका 21 नवंबर को ही। तो अभी क्या वहाँ पे डीवी चल रहा है? क्या बीएसएफ कैंप वाले ही ये नोटिस भेज रहे हैं क्या? या अभी एसएससी को यह नोटिस भेजना चाहिए था? एसएससी सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रही है। तो ये सब कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम दिखेगा, जिसमें आपको लगेगा कि नहीं, ये नोटिस बिल्कुल आपका फेक दिख रहा है। हिंदी में देखिएगा तो हिंदी में भी आपका साफ-साफ लिखा हुआ है, सब चीज़ है कि आपका डीवी जो था आपका 12/8/2024 का था, जिसमें आपका ओबीसी प्रमाण पत्र था। लेकिन दिनांक 17/8/2017 के नियमानुसार आप वैध तिथि से परे था, इसलिए आपको यूआर श्रेणी में डाला गया था। लेकिन यूआर श्रेणी में अधिक आयु पाया गया है, जिसके लिए आपको
आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी गई है। तो इसमें ये सब क्लियर बताया गया है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें वही बात है कि आपका यहाँ पे रहता कि एसएससी ऑफिस रहता या आपका कुछ फेक है। दिखा सकते थे, आप स्टेट दिखा सकते थे, उसमें आप आपका पिन कोड नहीं दिखाते, कोई बात नहीं, जिला दिखा सकते थे, आप अपना नाम दिखा सकते थे, तब तो पता चलता कि हाँ, किस स्टेट का ये आया है, किस नेम से आया है, आपका स्टेट कौन-सा डिस्ट्रिक्ट आया है। क्या पूरे इंडिया में 100% ये बता रहा हूँ कि पूरे इंडिया में जो है आपका एक ही सिर्फ ये नोटिस जो है वायरल हो रहा है। कोई दूसरा नोटिस आपका नहीं देखने को मिला है, तो पूरे इंडिया में क्या एक ही नोटिस था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से पूरा बायोडाटा को हाइड किया गया है। एक-एक बायोडाटा आपका नेम है, विलेज है, पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, सब कुछ आपका क्या है कि उसको हटा दिया गया हुआ है। तो क्या इसमें आप स्टेट दिखा देते तो क्या हो जाता? इसमें अगर आप डिस्ट्रिक्ट दिखाते तो क्या होता? क्यों सबको हाइड किया गया है? नहीं आपका डिस्ट्रिक्ट का पता है, नहीं आपका स्टेट पता है। मान लीजिए कि आप अपना नाम हाइड कर देते, विलेज हाइड कर देते, पोस्ट हाइड कर देते, पिन कोड हाइड कर देते, स्टेट तो कम से कम देते। अगर स्टेट देते तो उसमें कौन-सा बड़ी बात हो जाती? आपको तो कोई पकड़ नहीं लेता। तो आखिर क्यों सब हाइड किया गया है? ऊपर से आप देखिएगा तो पूरे अगर नोटिस को आप अच्छे से पढ़िएगा, आप ये इंग्लिश में है, इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए मैंने ये किया है। अच्छे से आप पढ़िएगा तो इसमें क्लियरली लिखा है कि आप तो 12/8/2024 का डॉक्यूमेंट दिए थे, लेकिन 2017 के नियमानुसार जिसमें एसएससी ने नियम बनाया था क्रूशियल डेट के, उसके पर्याप्त नहीं है। जिसमें आपका क्रूशियल डेट तो था 2022 से थे मतलब 31 दिसंबर 2023 से पहले का और 31 दिसंबर 2022 के बीच का होना चाहिए। तो ऐसा आपका नहीं है, तो आपको यूआर में डाल दिया गया है और यूआर का आपका एज नहीं है इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसा नहीं हो सकता। पहली गलती अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो आप एसएससी को मतलब गलत बोल सकते हो। उसके बाद आप डीबी बोर्ड के बोल सकते हो। अगर ऐसा नहीं था तो डीबी बोर्ड क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे वहाँ पे? बच्चा डीबी पास किया, मेडिकल पास किया, आप 100 किलो, 200, 500 किलोमीटर दूर जाके सेंटर पर रहे, खर्च हुआ, तो उस समय ही तो एसएससी के करना चाहिए कि हाँ, हमको डीबी जो चाहिए वो सिर्फ क्रूशियल डेट का चाहिए, बाद का नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है संभव। अगर होता संभव तो बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे रिजेक्ट होते, सबको रिजेक्ट लेटर आता और सब नोटिस वायरल होता। सबका टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ है, सब व्हाट्सएप चैनल से जुड़ा हुआ है। आज इतना सोशल मीडिया है कि एक नोटिस को वायरल होने में 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं। तो क्यों एक ही नोटिस को बार-बार दिखाया जा रहा है, सब वीडियो में दिखाया जा रहा है, अलग-अलग क्यों नहीं है? अगर आप रिजल्ट का ही नोटिस देख लीजिए कि सैटरडे को नोटिस आया कि आज 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके 1 घंटे बाद आया कि आपका मंडे की रिजल्ट आएगा। हालाँकि दोनों नोटिस फेक निकला, उसपे भी मैंने वीडियो बनाया ही था सैटरडे को ही कि दोनों नोटिस फेक है। तो ऐसे क्यों लोग गुमराह कर रहे हैं? जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो फिजिकल, जो कट ऑफ का टेंशन लिए बैठे हुए हैं, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इसके बीच कितना सारा आपको नोटिस देखने को मिल रहा है। सर एक नोटिस जो हर एक फेक निकल रहा है। माना कि इसमें है, आप नाम भी तो बता सक जो ये नोटिस आप देख रहे हैं जिसमें सारा बायोडाटा आपका हाइड किया हुआ है, तो उसमें नाम भी तो दे देते ना आप। नाम से क्या जाता? आखिर क्यों सब कुछ हाइड किया गया है? क्यों नहीं ये सब नाम बताया हुआ है? तो ये नोटिस बिल्कुल फेक है। अगर रियल है तो सबको आना चाहिए, सबको आएगा। अभी तक आ जाना चाहिए क्योंकि आपका डीबी कंप्लीट हुए 21 नवंबर को आपका डीबी मेडिकल सब कंप्लीट हो गया था। एसएससी दोबारा वेरीफाई कर रही है, तो उसमें एक ही बच्चा पकड़ा गया अभी तक क्या? ऐसा नहीं है। रियल क्या है? चलिए उस पे हम बात करते हैं कि आखिर रियल क्या है जिसको ये नोटिस आ सकता है या आ रहा है, तो उस पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छे से अगर नोटिस दिखा जाए तो आपको ये सारी उसमें जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये नोटिस फेक है। जैसा मैंने बताया कि आप देख लीजिए डीबी बोर्ड है, डीबी बोर्ड आपका बीएसएफ का है। मान लीजिए कि ये स्टूडेंट बीएसएफ में कैंप में आपका डीबी दिया होगा, तो अभी तो कैंप में कोई डीबी चल नहीं रहा है, वहाँ वेरीफाई कर रहा है या फिर एसएससी खुद वेरीफाई कर रहा है। अगर एसएससी वेरीफाई करता तो एसएससी का मुहर रहता है, एसएससी मतलब सेंटर का रहता है या ऑफिस का मुहर रहता है, सिग्नेचर रहता है, यहाँ पे बीएसएफ का क्यों दिया गया है? अभी तक तो डीबी बोर्ड कोई चल नहीं रहा है, जो डीबी बोर्ड में आपका लेटर आया या फिर मान लीजिए एक पल के लिए कि चलो डीबी बोर्ड जो बीएसएफ है वो कास्ट कर रही, तो वो लिया ही क्यों था जो अब कर रही है? अब तो एसएससी का काम है। एसएससी अपना पास या फेल करना है, रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो तो अब एसएससी का काम है। एसएससी ऑफिस में वो सब चलेगा, तो फिर यहाँ पे बीएसएफ का ही क्यों है? और सारी बहुत सारी आप देखिएगा, केस नंबर देखिएगा, तो ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा आपको। तो ये सारी से आपको पता चल रहा है कि देखिए ये जितना आपका जानकारी इसमें दिया हुआ है, इसमें 100% आपका फेक ही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रियल होता
बहुत सारे स्टूडेंट है, लगभग 40 से 50,000 स्टूडेंट है, लगभग पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। उतना स्टूडेंट तो जरूर होंगे जिसने क्रूशियल डेट का नहीं डॉक्यूमेंट दिया होगा, या तो उससे पहले का होगा या उसके बाद का होगा। अगर हम अपना बता दें तो मैंने भी अपना सेंटर पे दिया, तो वहां तो क्लियरली वो बोल रहे थे कि आपका क्रूशियल डेट का पहले 2020 से 2023 तक है, तो एक स्टेप एकदम मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे थे। अगर बाद में वही 10 दिन अगर ओबीसी का रनिंग बचा था तो उसने अब डीबी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है जिस समय डीबी चल रहा था, तो वो भी आप देखिएगा जाकर। तो उस समय उन्होंने बताया कि 2024 तक भी एक्सेप्ट करने लगे थे लास्ट में। आपका अररिया में जो था एसएसबी कैंप, वहां तो बच्चों को बुलाकर मतलब न्यू वाला लेने लगा जिनको यूआर में डाला गया था। तो सेंटर पे सब कुछ जब क्लियर हो रहा था, सब कुछ ले रहा था, तो अब क्यों रिजेक्ट हो रहा है? कुछ ना कुछ तो डाउट है। देखिए, रिजेक्ट वही बंदे होंगे, वही स्टूडेंट रिजेक्ट होंगे जिनका प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट में है, जिन्होंने अपना ये जो आप देख रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट, उस पर आपका डेट डर से जो क्रूशियल डेट का डर था, तो वहां पे वो एडिट करके अपना क्रूशियल डेट के अंदर का डेट लगवा लिए। तो प्रॉब्लम वहां हो सकता है क्योंकि वहां स्कैनर दिया होता है या आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर दिया होता है। वो 100% एसएससी वेरीफाई करेगी और 100% उसका जांच करेगी कि क्या यह सच में है या फिर एडिटेड है। तो वहां से पकड़ा सकते हैं, तो वहां से आपका रिजेक्ट लेटर आ सकता है, क्योंकि वहां पे जब आप नंबर मारिएगा तो वहां पे आपका बायोडाटा था, जिस डेट का आपका डॉक्यूमेंट आया हुआ है वह डेट बताएगा। और आप जो जीरोक्स कॉपी दिए हैं या ओरिजिनल दिए हैं, तो उस पे आप एडिट करके कुछ और डाले हुए हैं, तो वहां से आपको रिजेक्ट हो सकता है। बहुत सारा प्रॉब्लम वहां पे खड़ा हो सकता है, तो वो मान सकते हैं कि वैसा लेटर आपको आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रूशियल डेट का बाद का है या आसपास का है तो आपको रिजेक्ट हो जाइएगा। बात रह गया कि डोमिसाइल का, तो डोमिसाइल आप अदर स्टेट से जाइएगा तो उसमें भी आपको रिजेक्ट, क्योंकि वहां पे जो एसएससी है अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करेगी, अभी से लेकर आपका पूरे ट्रेनिंग पीरियड तक चेक करेगी, क्योंकि उसको आपका क्लियरली देखना है डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल 100% उसको क्लियर चाहिए। कि हालांकि बहुत सारा आबाद सॉरी मतलब पीछे असम वाले हो गया, मतलब अरुणाचल प्रदेश या जो पूर्वी क्षेत्र से, उन लोगों ने कंप्लेन किया था कि अदर स्टेट वाले को 100% डॉक्यूमेंट में सफाई से चेक किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आप लोग भी देखे होइएगा, सुने हुए कि अदर स्टेट से अदर स्टेट में जाकर अपना कट ऑफ के लिए और भर देते हैं। तो ऐसा है उसमें, वैसे को आ सकता है नोटिस, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको क्रूशियल डेट का रिजल्ट का 2 दिन 3 दिन बचा हुआ है तो आपका उसी समय आना चाहिए। मान लीजिए कि आज आपका डीबी कंप्लीट हुआ, अब आपका सबमिट हो गया, तो 2-4 दिन 1 सप्ताह के अंदर आपका आ जाता कि आपका ये प्रॉब्लम है। तो या तो आपका उसका सॉल्यूशन भेजता या डायरेक्ट आपको रिजेक्ट करता। हालांकि ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दे, वो डायरेक्ट रिजेक्ट उसी हाल में करेगा जब आपका गलत डॉक्यूमेंट पाया जाएगा, जब आप अदर स्टेट से अदर स्टेट में जाइएगा, जब आप एडिटेड डॉक्यूमेंट दीजिएगा, तो ये सारी हो सकता है। तो एक छोटा सा वीडियो था, टेंशन नहीं लीजिए, जिनका है 100% सेफ है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आना रहता तो अभी तक बहुत सारे बच्चों को आ जा रहा था, बहुत सारे नोटिस आपको देखने को जो लेटर है बहुत सारा मिला रहता, लेकिन एक ही क्यों है? हर टेलीग्राम पर, हर व्हाट्सएप चैनल पे, हर यूट्यूब वीडियो में एक ही नोटिस क्यों है? आप केस नंबर मिलाइए, उसमें एक और नंबर है वो मिलाइए, सबका सेम है, एक ही नोटिस है पूरे भारत में। तो ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए, छोटा सा वीडियो था, हम भी स्टूडेंट है, मुझे भी देखकर टेंशन हुआ था, तो सोचे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं सभी भाई मिलकर। तो देखिए ये है सच्चाई, ये है और कुछ नहीं है। तो आप लोग रिलैक्स रहिए, वेट कीजिए, 1-2 दिन में रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, फिर ये अपना आगे का प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।